Hello, my dear students. Good morning, every one of you. Welcome in this session of English teaching. इस वीडियो में हम लोग क्लास 12th की थर्ड पोम कीपिंग क्वाइट शांत रहना, जिसको पाब्लो नेरूदा ने लिखा है। पाब्लो नेरूदा वन द नोबेल प्राइज़ फॉर लिटरेचर इन 1971। साहित्य के लिए इनको 1971 में नोबेल प्राइज़ मिला था। इस कविता में नेरूदा मानव के बीच इंट्रोस्पेक्शन, आत्मदर्शन और म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के विकास की आवश्यकता के बारे में बात करते हैं। आइए देखें ये सुंदर कविता। नाउ वी विल काउंट टू 12। अब हम 12 तक गिनेंगे। एंड वी विल ऑल कीप स्टिल, और हम सभी शांत रहेंगे, स्थिर रहेंगे। फॉर वंस ऑन द फेस ऑफ द अर्थ, फेस मीन्स फलक या धरातल, क्योंकि पृथ्वी पर एक बार धरती की फलक धरातल पर आओ। लेट्स नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज, और किसी भी भाषा में बात ना करें। एनी लैंग्वेज का मतलब न तो वर्बल में बात करें, न नॉन वर्बल में, न शाब्दिक न अशाब्दिक या सांकेतिक भाषा में भी बात न करें। लेट्स स्टॉप फॉर 1 सेकेंड, एक सेकेंड के लिए रुकें, कुछ सेकेंड के लिए रुकें, अपनी भौतिक क्रियाओं को रोक दें। एंड नॉट मूव आवर आर्म्स सो मच, और अपने भुजाओं को बहुत ज़्यादा ना हिलाएं डुलाएं। आर्म्स मीन्स तो भुजाएं भी होता है, शस्त्र भी होता है, और तो दोनों अर्थ आप ले सकते हैं कि अपने भुजाओं को ज़्यादा ना हिलाएं डुलाएं, या अस्त्र शस्त्रों का प्रयोग दूसरों पर, औरों पर, मानव जाति पर ना करें। इट वुड बी एन एक्जोटिक मोमेंट। मोमेंट मीन्स क्षण या पल, एक्जोटिक मीन्स अनयूजुअल, अट्रैक्टिव, अनोखा, आकर्षक। तो यह ऐसा करने से यह एक अनोखा आकर्षक क्षण होगा, पल होगा। विदाउट रश, बिना भीड़ भाड़ के, विदाउट इंजन्स, बिना मशीनरियों के, शोरगुल के। वी वुड ऑल बी टुगेदर, हम सभी एक साथ होंगे। इन अ सडन स्ट्रेंज, सडन मीन्स अचानक, अचानक एक अनोखा क्षण होगा, अद्भुत लगने वाला पल होगा। स्ट्रेंजनेस, स्ट्रेंजनेस मीन्स अनोखा या विलक्षण पल। फिशरमैन, मछुआरे, इन द कोल्ड सी, और मछुआरे ठंडे सागर में, ठंडे सागर में, गहरे सागर में। वुड नॉट हार्म व्हेल्स, व्हेल मछलियों को नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे। एंड द मैन गैदरिंग साल्ट, और व्यक्ति जो नमक इकट्ठा कर रहा है, वुड लुक एट हिज हर्ट हैंड्स, वह अपने हर्ट मीन्स इंजर्ड, इंजर्ड हैंड्स, चोटिल हाथों को, घायल हाथों को देख पाएगा, देख सकेगा। दोज हु प्रिपेयर ग्रीन वार्स, वे लोग जो हरित युद्ध की तैयारी करते हैं, अर्थात हम जो वातावरण के विरुद्ध क्रियाएं करते हैं, प्रकृति को नुकसान पहुंचाते हैं, वातावरण को दूषित करते हैं। वार्स विथ गैस, युद्ध गैस, गोले बारूद, वार्स विथ फायर, गोले बारूद से युद्ध करते हैं। इनसे क्या मिलता है? विक्ट्री। विक्ट्री तो होती है, विजय तो होती है, विथ नो सर्वाइवर्स, लेकिन कोई सर्वाइव नहीं कर पाता, कोई बच नहीं पाता। किस बात के लिए? इसको सेलिब्रेट करने के लिए, इस जीत की, विजय की खुशी को मनाने के लिए, जश्न को मनाने के लिए कोई बचता नहीं किसी भी पक्ष का। तो ऐसी जीत का भला क्या फायदा? वुड पुट ऑन क्लीन क्लॉथेज, तो ये जो ग्रीन वार्स की तैयारी करते हैं, वार्स विथ गैस की तैयारी करते हैं, वार्स विथ फायर की तैयारी करते हैं। वुड पुट ऑन क्लीन क्लॉथेज, ये स्वच्छ कपड़े पहन सकेंगे, साफ कपड़े पहन सकेंगे, साफ कपड़े पहन सकेंगे, अर्थात जिंदगी में नई शुरुआत कर सकेंगे। एंड वॉक अबाउट विद देयर ब्रदर्स, और अपने भाइयों, रिश्तेदारों, मानव जाति से भेंट मुलाकात कर सकेंगे, एक दूसरे के दुख सुख में शामिल हो सकेंगे।
इन द शेड डूइंग नथिंग, शांति रूपी छाया में कुछ भी न करते हुए, अर्थात हमारी भौतिक क्रियाएं ही हम मानव को मानवता से रोकती हैं। What I want should not be confused। कवि ने कहा कि What I want, जो मैं चाहता हूँ, should not be confused, उससे कंफ्यूज मत होइएगा, भ्रमित नहीं होना चाहिए उससे। विथ टोटल इनएक्टिविटी, इनएक्टिविटी मीन्स निष्क्रियता, संपूर्ण निष्क्रियता। ये जो मैं संपूर्ण निष्क्रियता चाहता हूँ, इससे भ्रमित नहीं होना चाहिए। लाइफ इज व्हाट इट इज अबाउट, वह इस बारे में है कि जीवन क्या है। इट इज अबाउट व्हाट लाइफ इज, यह इस बारे में है कि जीवन क्या है। आई वॉन्ट नो ट्रक विथ डेथ, ट्रक विथ मीन्स एसोसिएट विथ, लेन देन। तो कहा मैं मृत्यु के साथ कोई लेन देन नहीं चाहता हूँ। इफ वी वर नॉट सो सिंगल माइंडेड, यदि हम एकाग्र नहीं होते, अबाउट कीपिंग आवर लाइफ्स मूविंग, अपने जीवन को गतिमान करने के लिए, कीपिंग आवर लाइफ्स मूविंग, यदि हम अपने जीवन को गतिमान करने के लिए अर्थात जीवन को बनाए रखने के लिए एकाग्र नहीं होते हैं, तो एंड फॉर वंस कुड डू नथिंग, तो और एक बार कुछ नहीं किए। अगर ऐसा नहीं कर पाते हैं तो और एक बार कुछ नहीं किए। एंड फॉर वंस कुड डू नथिंग, एक बार और कुछ नहीं किए। परहैप्स अ ह्यूज साइलेंस, शायद एक बहुत बड़ा मौन, शांति, might interrupt this sadness, उदासी में बाधा डाल दे, उदासी को रोक दे। इंटरप्ट मीन्स बाधा डालना, रोकना। तो कहा शायद एक बहुत बड़ा मौन, शांति, उदासी में बाधा डाल दे, उदासी को रोक दे, जो लोग उदास हैं उनको खुश कर दे। of never understanding ourselves and of threatening ourselves with death, इस स्वयं को कभी न समझ सकने वाली उदासी और स्वयं को मृत्यु के भय से भयभीत करने वाली उदासी को रोक दे। Perhaps the earth can teach us, शायद पृथ्वी, धरती माँ हमें सिखा सकती है। As when everything seems dead, क्योंकि जब हर चीज मृत दिखाई देती है, एंड लेटर प्रूव्स टू बी अलाइव, और बाद में जीवित साबित हो जाती है। नाउ आई विल काउंट अप टू 12, अब मैं 12 तक गिनूंगा, एंड यू कीप क्वाइट एंड आई विल गो, और तुम स्थिर रहोगे, शांत रहोगे, और मैं चला जाऊंगा। मेरे छात्रों, उम्मीद करता हूं कि यह हिंदी एक्सप्लेनेशन आपके लिए हेल्पफुल होगा चैप्टर को समझने में। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।